हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं हिंदी बी का जो है आंसर की, जिसका आपका इस क्वेश्चन पेपर का कोड है 00414। ठीक है ना। तो जो भी इस स्टूडेंट के जो जिनके पास भी ये वाला कोड था वो अपना आंसर जो है यहाँ से मैच कर सकते हैं और स्कोर को जो है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट जो है आपका खंड का, जैसे मैंने आपको बताया था कि अपठित गद्यांश में से ही आएगा और उसमें से भी काफ़ी सिंपल गद्यांश आपसे पूछा गया था, जिसको कि डेफिनेटली आप सभी ने रीड आउट तो किया हुआ ही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 पूछा हुआ था, सामाजिक उन्नति कैसे संभव है। तो सामाजिक उन्नति कैसे संभव है, ऐसे विचार परामर्श द्वारा जिसमें क्या हो, सबकी सहमति हो। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो सी ऑप्शन करेक्ट है। समाज का शिक्षित होना क्यों आवश्यक है, अपनी आवश्यकताओं को समझकर उसका हल निकालने के लिए। तो सेकंड का भी आपका सी ही ऑप्शन करेक्ट था। साथ ही में आकाश कुसुम से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर जो 3 पूछा गया था कि आकाश और कुसुम से क्या तात्पर्य है, असंभव प्रतीत होने वाला कार्य को जो है यहाँ पर बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 था, गद्यांश में बड़ा दुख किसे कहा गया है। तो बड़ा दुख किसे कहा गया है, सुधार के समय बहुत ही कम लोगों का उसके पक्ष में होना, इसी चीज को बड़ा दुख बोला गया है। तो फोर्थ का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा जो हथियार है वो क्या है। तो वो क्या है, जन जागरूकता है। फिफ्थ क्वेश्चन का भी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। उसके बाद अथवा में जो है आपसे जो दिए हुए थे पैसेज, वो भी ठीक ठाक ही पैसेज था। दोनों में से कोई भी अटेम्प्ट आप कर सकते थे, दोनों का लेवल लगभग एक जैसा ही था। तो जो 6 क्वेश्चन में पूछा गया था, नगरों में जाति व्यवस्था के कमजोर होने का क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है ना। तो उसकी वजह से व्यक्तिवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। तो आपका 6th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। 7th क्वेश्चन में पूछा गया था, जाति व्यवस्था के निर्माण की धारणा के संदर्भ में अनुपयुक्त कथन कौन सा है। ठीक है ना। अनुपयुक्त कथन कौन सा है वाला है, सी ऑप्शन है। बाकी सारे के सारे जो ठीक है। और उसके बाद गद्यांश का लेखक जाति व्यवस्था को किस रूप में देखता है, किस रूप में देखता है। तो एक सकारात्मक सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखता है। 8th वाले का आपका ए ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, जातिगत आलोचनाओं का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो उससे जो है निरंतरता में सुधार आई है। ठीक है। तो 9th क्वेश्चन का तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल करेक्ट था। और 10th क्वेश्चन का भी आपका क्या है, जाति व्यवस्था का कौन सा अवगुण नहीं है। तो ये सारे के सारे तो अवगुण है, लेकिन ये क्या है, पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने, ये अवगुण नहीं बल्कि जो है मतलब ये दिया हुआ है। तो आपका 10th क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब 11th क्वेश्चन भी दोबारा से आपका सेकंड वाला गद्यांश आ गया, जिसके अंदर जो है हमसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो मैं आपको फटाफट से आंसर यहाँ पर बता दूं, सारे पैसेज तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो 11th क्वेश्चन का जो है, चांदनी की शीतलता और ताजगी का आनंद कौन ले रहा है, जिसने दोपहर दिन भर धूप में कठिन परिश्रम किया है। 11वें का जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 12वें का जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, मोती लेकर बाहर आना मतलब मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त करना, 12वें का सी। 13वें का जो क्वेश्चन नंबर 13 था, उसका जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 15 है, वो भी आपके फटाफट से डिस्कस कर दें। तो 14 और 15 दोनों का ही ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि आपका अथवा से शुरू हो गया, कृषि संस्कृति को लेकर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो पूछा गया था, वो पूछा गया था, जल निकायों की संरक्षण जो है किसकी जिम्मेदारी है। तो जन सामान्य की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 का भी आपका जो है ए ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है ना। 19 का भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। 20 क्वेश्चन का जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। अब आगे चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ, जो कि ग्रामर से हमारे स्टार्ट हो गए, जिसमें हमें बताना है कि कौन सा जो है आपका जो है बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन आंसर है। तो 21 का जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना। ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। और 22 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है, उसका सी ऑप्शन करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 24 है, उसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे होगे, 21 का आपका ए, 22 का बी, 23 का सी, 24 का बी। ठीक है ना। आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 25 से। 25 का जो है आंसर बिल्कुल आपका सी वाला करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर जो है 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें से हमें सरल वाक्य छांटना था। 27 जो क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन नंबर
ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 28 है उसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी, जबकि क्वेश्चन नंबर 30 का जो है आपका 30 का ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, जिसमें समास वगैरह के जो है क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पीताम्बर जो है बहुवीरीय समास का उदाहरण है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा कि कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो आपका 31 और 32 दोनों का ही डी है। 33 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। 34 का जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद 35 का भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो 35 तक हमारे हो गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो 36 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। आकाशगामी के लिए आपका समस्त विग्रह और भेद का बोला था, तो आकाश में गमन करने वाले को ही आकाशगामी कहते हैं। और यहाँ पर तत्पुरुष समास का यूज हो रहा है, तो 36 का आपका जो है सी है। उसके बाद आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, जो मुहावरे वाले जो है यहाँ से स्टार्ट हो गए। अयोग्य को कोई वस्तु मिल जाना, मतलब अंधे के हाथ जो है बटेर लगना। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 38 का बी जो है आपका बुरी तरीके से आड़े हाथों लेना, मतलब क्या है, बुरी तरीके से डांटना। परीक्षा में मनचाहा परिणाम आने पर उसके जो है खुशी का ठिकाना ना रहा। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है 39 का तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर जो है हम आगे चलते हैं 41। तो 41 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इनमें से उचित मेल वाले विकल्प जो है आपको यहाँ पे ढूंढने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 का जो है ना आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। राह ना सूझना, कोई उपाय ना मिलना। ठीक है ना, 40 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। और जबकि 41 का आपका जो है बी वाला करेक्ट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में, जो कि हमारा बुक से स्टार्ट हो गया। तो 42 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 43 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। 44 में देखते हैं तो 44 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। और 45 का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, बिल्कुल आपका ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। खैर, अब उसके बाद 46 में से हम चलते हैं। तो ततारा व मीरो में से ये पूछा गया था। तो 46 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ये सारे क्वेश्चन अब मैंने आपको कराए हुए हैं। 47 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, 47 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। 48 का जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 48 का आपका क्या है, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। और 49 का जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर देखें तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, 49 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। और 50 का भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ततारा के जीवन में पहली बार क्या हुआ था। ठीक है ना, तो 50 का डी है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हमारे और रह गए 4-5। तो 51 जो आपका क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और 52 का ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। ठीक है ना, 52 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 53 को अगर हम देखें तो उपदेश माला कब खत्म हुई, विद्यालय जाने का समय होने पर। ठीक है ना, 53 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 54 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद 54 का मैंने कौन सा बताया आपको, हाँ, बी ऑप्शन ही करेक्ट है बिल्कुल। तो इसका तो हो गया बी 54 का। और 55 का जो है गाइस आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो इस तरीके से टोटल हमने पेपर सॉल्व कर लिए। तो बाकी अपने कमेंट बॉक्स में आप जो अपने स्कोर लिख सकते हैं, और आपको जो है अब अपने लास्ट इंग्लिश के एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना है।